ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ने ही हमें जन्म दिया। मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स से अपनी रिहाइश वाली जगह को पहचानने को कहता हूं। मिसाल के लिए आप न्यूयॉर्क सिटी कहेंगे, अमेरिका, पृथ्वी ग्रह, सूर्य से तीसरा ग्रह, और फिर आप कहेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी ही हमारा घर है। हम क्योंकि इसे अंदर से देखते हैं, इसलिए यह हमें आसमान में फैली तारों की एक पट्टी जैसी नजर आती है। लेकिन अगर हम इसे बाहर से देखें तो ये हमें 200 अरब से भी ज्यादा तारों से बनी एक विशाल और भव्य चक्राकार गैलेक्सी के रूप में नजर आएगी। हमारा सूर्य इसकी विशाल बाजुओं में से एक में सिर्फ एक बिंदु जैसा है। हमारी आकाश गंगा विशाल भी है और शानदार भी। ये लंबे समय से अपने राज छिपाए हुए है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। दांव पर सिर्फ हमारी आकाश गंगा की उत्पत्ति से जुड़ा जवाब ही नहीं लगा है, इसके साथ तो हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सितारा सूर्य और खुद हमारी उत्पत्ति भी जुड़ी हुई है। मिल्की वे का अतीत और ये पूरी दास्तान हमें बताती है कि आज हम कहाँ हैं और हम कौन हैं। तो मिल्की वे की रचना किसने की? आज हम जिस शानदार गैलेक्सी को देखते हैं, वैसी ये कैसे बनी? इस सवाल के जवाब के लिए हमें बिग बैंग के बाद वाले नवजात ब्रह्मांड तक का सफर करना होगा। तेरह अरब 60 करोड़ साल पहले सितारे नहीं थे, ग्रह नहीं थे, गैलेक्सीज नहीं थी। जो शुरुआती ब्रह्मांड बिना किसी पहचान वाला था, वो इतना पेचीदा और दिलचस्प कैसे बना, जैसा कि आज अपने चारों ओर हमें नजर आता है। शुरुआती ब्रह्मांड गैस के एक सघन और एक समान सूप जैसा था, जिसमें कुछ मामूली गड़बड़ियां थीं। लेकिन ग्रेविटी के लिए गैस को एकजुट करने के सिलसिले में यह काफी था। ग्रेविटी गैस को एक जगह कंप्रेस करती रहती है और फिर तापमान तेजी से बढ़ता हुआ 5 से 10 करोड़ डिग्री तक हो जाता है, और तब होता है इग्निशन। तब हाइड्रोजन और हीलियम का मिलन होता है और बनता है एक तारा। एक तारे का जन्म हुआ है। इस थियोरी में एक नहीं बल्कि लाखों तारे वजूद में आ जाते हैं। धीरे धीरे ग्रेविटी इन्हें एक साथ ले आती है। कुछ 1 लाख साल के बाद ये तारों की एक घूमती हुई तश्तरी बना देती है। इस तरह जन्म होता है एक गैलेक्सी का। लेकिन एक समस्या है, और वो ये कि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। सितारों के अलावा भी और कोई चीज इन्हें एकजुट रख रही होगी। लेकिन यह है क्या? पता चला कि इसका जवाब हमारी अपनी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है। मिल्की वे के केंद्र में आपको तारे किसी चीज का चक्कर काटते दिखते हैं जो वहाँ है ही नहीं। और अगर आप गणना करें तो इसके केंद्र में जितने मास की जरूरत होगी, वो हमारे सूर्य के मास से करीब 40 लाख गुना ज्यादा है। तो सितारे इस खाली जगह के इर्द गिर्द ग्रहों की तरह चक्कर लगा रहे हैं, जिसका मास हमारे सूर्य के मुकाबले 40 लाख गुना बड़ा है। ये चीज वाकई बहुत बड़ी होगी, और ये बहुत ही सघन भी होगी। और ऐसी सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, एक ब्लैक होल, एक बहुत बड़ा ब्लैक होल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।